वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे हम 75, उससे कम नहीं। एक तरफा है, यहाँ दो तरफा भी नहीं है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। छत्तीसगढ़ में स्पष्ट रूप से जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, तय कर लिया है। जनता ने परिवर्तन करना है। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़ और एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जनता मतदान करने वाली है। Casting vote is the democratic right of every citizen of the country. Democracy demands that all citizens should exercise their rights, and by that they prefer what sort of government. लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, सभी को इसमें अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए और सभी का एक वोट प्रदेश की दिशा को तय करता है। 5 सालों में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल गई और अपराधगढ़ के तौर पर भ्रष्टाचार की एक पहचान यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थापित हो गई है। इस पहचान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। आज भी सफलता मांगी, काम करने का अवसर मांगा और लोगों के हित में काम कर सकूं, मुझे उस योग्य बनाए और बनाए रखें। जितनी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव आ रही है, काफी पॉजिटिव आ रही है। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के साथ ही जहां जनता ने करीब 68% वोट कर अपना फैसला सुना दिया है, तो वहीं उम्मीदवारों के साथ ही अब दिग्गजों का भविष्य भी दांव पर लगा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए। अब देखना यह है कि कांग्रेस की कमान भूपेश बघेल के हाथ ही रहती है या और भी दावेदार मैदान में आते हैं, तो वहीं बीजेपी मोदी की गारंटी के बाद किसे जिम्मेदारी देती है, ये आज बड़ा सवाल है। तो आज छत्तीसगढ़ के भविष्य पर होगी बात, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के बाद राज्य की 70 सीटों पर बुलेट पर बैलेट हावी दिखा, जहां करीब 68% मतदान के साथ ही जनता ने 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। आप मतदान करेंगे तो इस आपके एक वोट किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के भविष्य तय करेगा। छत्तीसगढ़ किस रूप में आगे बढ़ेगा, ये भी आप इस मतदान से तय होगा। क्या भी रहे देख पा रहे, क्या महसूस कर रहे हैं? काफी उत्साह है लोगों में। चुनाव में वैसे ही उत्साह आ जाता है सब लोगों में, तो इस बार भी काफी उत्साह है लोगों में, आम जनता में, मतदाता में, और कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त इससे मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। छत्तीसगढ़ में स्पष्ट रूप से जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, तय कर लिया है। जनता ने परिवर्तन करना है। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़ और एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जनता मतदान। वोटिंग की अग्नि परीक्षा के बाद जहां भूपेश अपने भरोसे को कायम होने के साथ ही 90 में से 75 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी 70 में से 52 सीटों पर कब्जा जमाने की बात कहते नजर आए। दोनों ही पार्टियों के दावों के बीच अब छत्तीसगढ़ में सवाल सीएम के चेहरे का भी है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपने पत्ते दबा कर रखे हैं और सारा दाव पीएम मोदी की गारंटी पर खेला है। वहीं सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस के हाथ अगर छत्तीसगढ़ की गद्दी आती है तो क्या भूपेश ही कमान संभालेंगे, क्योंकि पिछली बार का फॉर्मूला कांग्रेस को मझधार तक ले आया था, जिसके बाद काफी मान मनव्वल के बाद कांग्रेस की नैया उबर पाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता की वोटिंग के बाद पार्टी के अंदर किस तरह की वोटिंग होती है, जिस पर छत्तीसगढ़ के दिग्गजों का भविष्य टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के साथ ही साथ आज जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है, जनता ने अपना फैसला ईवीएम की मशीनों में कैद कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि 3 दिसंबर को जब ये ईवीएम की मशीनें खुलेंगी, जब इनका खाका खुलेगा, तो किसके पक्ष में जनता का मैंडेट निकलकर सामने आता है और छत्तीसगढ़ का सिंहासन जो है वो किसके हाथों में आता है, किसको गद्दी मिलती है। साथ ही साथ एक तरफ जहां वोटिंग आज खत्म हो गई है, वहीं सवाल अब यह भी उठ रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी उधेड़बुन की शुरुआत
हो चुकी है। एक तरफ तो भूपेश पर भरोसे की बात कांग्रेस लगातार कह रही है, लेकिन पिछली बार जिस तरह से सरकार को लेकर एक फॉर्मूला तय किया गया था और उसके बाद बीच सरकार में यानी कि मझधार में आकर कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले को लेकर किनारा किया गया और उसमें काफी नाराजगी और मनमुटाव भी देखने को मिला। ऐसे में इस बार कांग्रेस की रणनीति क्या साफ है या इस बार भी कहीं ना कहीं दांव पे दांव छुपे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी अभी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर ही काम करना चाहती है। ये देखना होगा कि 3 दिसंबर के बाद किसका चेहरा सामने आता है। तो पैनल पर मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका मैं परिचय करा देती हूं। तौकीर रजा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा रवि ग्वालानी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल रवि जी, मैं आपके पास आऊंगी। भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा तो खूब चला, लेकिन जनता की यदि हम बात करें तो आज दूसरे चरण का मतदान भी हो गया, 68% वोट पड़े हैं, लेकिन साइलेंट मोड में ही रही है जनता, अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। ऐसे में क्या लगता है आपको? प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि बहुत ही बेहतरीन मतदान हुआ है। छुटमुट अगर 1-2 जगह को छोड़ दे तो बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा, ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं आई। मैं धन्यवाद दूंगा पहले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने एक नारा दिया कि भूपेश है तो भरोसा है, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। हम उसी नारे पर हम चुनाव लड़े, क्योंकि हमने 2018 में तो वादे किए थे वो पूरे किए। भूपेश बघेल जी ने पूरे देश की जनता को दिखाया कि कांग्रेस पार्टी वादा करती है तो निभाती है। हम दूसरी पार्टियों के जैसे नहीं है कि जो घोषणा पत्र में या टीवी में कुछ कह दे और बाद में ना कर पाए। तो हमने वादे किए, हमने पूर्ण किए, उसके हिसाब से हम आगे वापस चुनाव में आए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह का उत्साह हमारे यहाँ पे महिलाओं में था, युवाओं में था, मजदूर में था, किसानों में था, हर वर्ग में था, आदिवासी भाई बहनों में था। रवि जी, उत्साह तो बहुत देखने को मिला है, वोटर भी खूब आए हैं, 68% वोटिंग की है, लेकिन उत्साह के साथ साथ कहीं साइलेंट मोड भी देखने को मिला है। के शर्मा जी के पास मैं पहले आऊंगी और फिर आपके पास आऊंगी तौकीर जी। के शर्मा जी, जिस तरह से उत्साह की यहाँ पर बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के मतदान में उत्साह तो बहुत मिला और महिलाएं भी खूब बढ़ चढ़कर इस मतदान के उत्सव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आई, लेकिन जो खुलकर सामने आने की बात हो रही थी, पूरा चुनाव बीत गया, लेकिन वो पिक्चर क्या आप देख पाए हैं कहीं? छत्तीसगढ़ में महिला और किसान केंद्रित राजनीति जो हुई है और मतदान भी उसी ढंग से हुआ। महिला मतदाताओं की संख्या आप देखेंगे बहुत ज्यादा रहा है और मतदान का प्रतिशत भी महिलाओं का अधिक आ रहा है। तो अभी देखिए कि 2018 में 76.62% मतदान हुआ था, जबकि अभी द्वितीय चरण में 68.15% जो आप बता रहे हैं। लेकिन प्रथम चरण का भी ध्यान रखिए कि 76.47% था, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में था। दूसरी बड़ी बात यहाँ देखेंगे, खरसिया जैसे क्षेत्र में 81.43% मतदान बताया जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे रायपुर दक्षिण में मात्र 52%, बिलासपुर में आप देखेंगे तो 56.28%, दुर्ग शहर में देखेंगे तो 62% मात्र मतदान है। साजा जैसे क्षेत्र में जहां ध्रुवीकरण की परीक्षा होनी है कहा जाए, तो वहां पे आप देखेंगे तो 72.62% मतदान हुआ है। इसको किस रूप में लिया जाए, जो साइलेंट मतदाता करते हैं ये बिल्कुल सही है। इसका तात्पर्य सिर्फ यही समझ में आता है कि मतदाता खामोश है। ये जब एक साइड मतदान भगता है किसी राजनीतिक दल की हो तो मतदाता खुल के बोलता हमने इसको मतदान किया है, लेकिन जब एक संघर्ष की स्थिति देखती है तो मतदाता शांत हो जाता है, देखता है कि कौन जीतने वाला, जो जीता है उसको हमने मतदान किया। ये जनरल टेंडेंसी देखने को मिलती है। और जिस तरह से किसान और महिलाओं पर केंद्रित हुआ, महंगाई को लेकर महिलाओं को साधने की कोशिश की, सिलेंडर को लेकर 12,000 रुपए द्वितीय चरण के मतदान में कांग्रेस उसको 15,000 तक लेके चले गई। ऋण माफी कांग्रेस के पास है, तो निश्चित रूप से ऋण माफी और 15,000 ये दो बड़े प्लस मुद्दों के आधार पर बात करें तो कांग्रेस प्लस में। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो जिस तरह से 75 सीटों का दावा कर रहे हैं जी, क्या आप सहमत हैं इस दावे से? वही मैं बात कर रहा हूँ, सीएम भूपेश बघेल जो कह रहे हैं कि 75 पार की बात कर रहे हैं, ये दोपहर की बात है जब उनसे चर्चा मीडिया से चर्चा हुई। उसके बाद टीएस सिंहदेव का बयान आ गया तत्काल बाद। आप देखो उन्होंने क्रिकेट से जोड़ते हुए कहा कि मैन ऑफ द मैच 7 विकेट लेने वाले समी बने, भले ही शतक रोहित ने लगाया हो, चाहे
कप्तान रोहित शर्मा हो और विराट ने शतक लगाया हो, इसके जरिए समझाने की कोशिश की कि वो दौड़ कभी बाहर नहीं है। लेकिन बेमेतरा में राहुल गांधी ने कहीं न कहीं डायरेक्टली ये कह दिया कि ऋण माफी का हस्ताक्षर मैंने कहा था तो भूपेश बघेल ने साइन किया था, अब आगे फिर भी आपको साइन करना है। ये एक संकेत वाली बात जो चल रही है, इसको देखना आगे जाके कहाँ जाता है। हाईकमान ने जो 2.5 साल की बात की थी, लेकिन जनता में ये चीज चला है कि भूपेश है तो भरोसा है। तो ये हाईकमान का निर्णय कितना हो, अगला अलग चीज है, इस समय है अभी समय उसकी चर्चा के लिए। लेकिन आज जो मतदान है उसमें देखिए कि जो कम मतदान हो रहा है शहरी क्षेत्रों में, खासकर हाई प्रोफाइल रायपुर दक्षिण सीट जो बृजमोहन अग्रवाल लगातार आज तक अपराजित है, वहां पे क्या स्थिति, क्यों कम मतदान हो गया, पाटन में ध्रुवीकरण जल्दी 75 क्यों हो गया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत अधिक दिख रहा है। प्रथम चरण की भी बात करें, लेकिन आज एक दुर्घटना, 2 दुर्घटनाएं कही जा सकती है। एक मतदाता महिला की मौत हो जाती है और दूसरा जो गरियाबंद में एक नक्सली हमले हो जाते हैं, ये एक दुखद पहलू भी रहा है। छत्तीसगढ़ में फिर भी ओवरऑल नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं, बेहतर शांतिपूर्ण और अधिक मतदान कहा जा सकता है। लगभग जो 76% जो पिछले चुनाव में गया था 2018 में, लगभग वही जाएगा, क्योंकि फाइनल कल दोपहर तक के। ठीक है तौकीर जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री 75 सीटों का दावा कर रहे हैं, ऐसे में आप अपने आप को कहां देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो सरेआम कह रहे थे कि हमारी फतह हो गई, वो सरेआम कह रहे थे कि हमारी फतह हो गई, लेकिन कमबख्त नसीब ने उन्हें धोखा दे दिया। तो आज जो है ये किस मुंह से बोलते हैं कि 75 पार करेंगे? अरे 75 अपने बैरक का नंबर बता रहे हैं साहब। ईडी ने जो कार्रवाई करना शुरू कर दी है, 508 करोड़ का घपला नजर आ रहा है। जनता ने समझ बैठा, जनता ने ठान बैठा था कि आप परिवर्तन कर करेंगे। परिवर्तन है उस करप्शन के खिलाफ, ये परिवर्तन है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये परिवर्तन है वादा खिलाफी के खिलाफ, ये परिवर्तन है भूपेश है तो धोखा है उसके खिलाफ। ये परिवर्तन हो गया है। और आपको बता दो, इस 70 सीटों में अभी जो द्वितीय चरण में चुनाव हुआ है, इसमें लगभग 55 से 60 सीटों पर हम क्लियर हम जीतते नजर आ रहे हैं। और प्रथम चरण में भी लगभग 18 से 19 सीटों पर हम जीतते नजर आ रहे हैं। तो हम क्लियर सरकार बनाते, प्रचंड बहुमत से बनाते नजर आ रहे हैं। किस मुंह से आप बता रहे हैं कि भूपेश बघेल जी कि हम जीतते नजर, कौन से मुंह से? अरे जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। आवाजहीन जो बेचारे गरीब जनता थी, जिनकी छत टपकते थे इन 5 सालों में, उनका दर्द इनको नहीं दिखा, और उसका पैसा जो है अपना जो है खाके बैठे रहे और निकाले नहीं। और आखिरी बोलते कि प्रधानमंत्री जी ने पैसा नहीं दिया। अरे भाई साहब, आपने अपने राज्यांग नहीं दिया। जनता मूर्ख बैठी है, आप मूर्ख समझते हैं जनता को। अरे आपने तो ईडी पर नंगे इल्जाम लगा के नंगे शब्दों का प्रयोग कर दिया। आप इतने बड़े संवैधानिक संस्था में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। ये आपकी घबराहट बताती है। और एक घबराहट और बताती है और क्लियर हो जाती है, एक घोषणा का पत्र घोषित करने के बाद जब लक्ष्मी पूजा आ जाती है, तब ये एक और योजना की घोषणा करते थे। इससे समझ में आता है ये कितने घबरा गए हैं। और हमारे घोषणा पत्र से, हमारे जो है संकल्प पत्र से कितना बुरी तरह घबरा गए थे, इससे समझ में आता है। आप एक स्टेप देखिए, इनके बयान देखिए, आप मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल आप चिन्हित करिए। अरे मुख्यमंत्री जी की स्थिति तो ये है कि वो अपने विधानसभा पाटन क्षेत्र में हारते हुए बुरी तरह नजर आ रहे हैं। छोटी मोटी बात नहीं है। हो चुका है और अभी बिहार तक आंकड़े आएंगे तो हो सकता है 75 पार हो जाए। तो 75 पार जो है जनता वहां की खबर दिखाने के लिए बैठी है। रात तक देर रात तक 75 पार। रवि जी तौकीर जी तो बता रहे हैं कि कोई 75 नहीं बल्कि परिवर्तन आने वाला है। प्रियंका जी, मैं उनकी एक बात से तो सहमत हूं कि परिवर्तन कुछ हद तक तो हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है? जो 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के रखे थे, उन सीटों में परिवर्तन हो रहा है। जो सीटें जोगी कांग्रेस जीत करके रखी थी, उन सीटों में परिवर्तन हो रहा है। वहां की जनता भी जान चुकी है कि 15 सीटें बीजेपी को दिए लेकिन कुछ नहीं किए। ये बड़ी बड़ी बात कह रहे थे तौकीर जी। मैं बड़े ही विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि इनके 15 विधायक रहे, इसमें इनके कद्दावर मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और भी बहुत सारे लोग रहे। ये 15 विधायक अपने क्षेत्र में काम क्या किए ये तो बता दे। 5 वर्ष का समय इनको मिला, एक जनप्रतिनिधि को मिलता है। क्या काम किए अपनी जनता के लिए, इन्होंने क्या किया? विधायक निधि का कितना पैसा खर्चा किया?
किस क्षेत्र में किस वर्ग के लिए काम किया, एक काम नहीं गिना सकते। क्योंकि 15 वर्षों में मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन बिखरा हुआ था। इनके प्रभारी बदल जाते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं, कभी कहते हैं कि हम इनको नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, फिर कुछ समय बीतता है दूसरा बदल देते हैं। पूरी तरीके से इनका संगठन दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। आप मुझे ये बताएं प्रियंका जी, जब संगठन दिल्ली से कंट्रोल होगा तो वो छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रियलिटी क्या समझेंगे? वो तो दिल्ली से निर्णय थोप रहे थे, न तो यहाँ के नेताओं की सुने, न यहाँ के जिला अध्यक्षों की सुने। तौकीर रजा जी एक बहुत अच्छे रवि जी आप उन पर आरोप लगाते हैं, आप उन पर आरोप लगाते हैं। इनके जैसे जो ग्राउंड जीरो में काम कर रहे हैं नेता, उनको तक नहीं पूछा गया। पूरे के पूरे फरमान दिल्ली से जारी कर दिए जाते हैं और टिकटें बांट दी जाती है। इनका दर्द मैं समझ पा रहा हूँ, जो ये खुल के बयान नहीं कर पा रहे हैं। जी मैं पूछती, तौकीर जी जवाब दीजिएगा। तौकीर जी जवाब दीजिएगा। जो है अपने अंदर का दर्द निकालने की कोशिश कर रहे हैं प्रियंका। हमारे यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है, इनके यहाँ लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी लोकतंत्र को क्या करने की। हमारे यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर में हमारा सिस्टम जो है मंडल से हमारा नाम जाता है। जितने ही नाम हमारे जो डिक्लेयर हुए हैं वो मंडल से गया, मंडल से ये तो बता दीजिए मंडल में आवेदन कितने हैं? इनका भी वही सिस्टम है, लेकिन क्या मंडल अध्यक्ष में कितने आवेदन आए ये बता दीजिए। आदत में ग्वालियर जी थोड़ा धैर्य करके सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपने आलू से सोना बनाने वाली जो फैक्ट्री की बात करी थी, जरा वो प्रियंका जी, ये आलू और सोना ये बयानों को करोड़ों मरोड़ने की बात करेंगे तो क्या इनकी बात को सुना जाए? आवेदन कितने हैं ये बता दीजिए। आपने किस आवेदन किया था, आपके मंडल अध्यक्ष ने क्या किया ये बता दीजिए। दिखाने की कोशिश जो है थोड़ा सा बता दीजिए ना, लेकिन होता बता दीजिए। पर कोई काम नहीं होता। मेरे 15 लेवल में आप तो उनके जो है क्या आप तो विधायक इनकम क्या लड़ाई लड़ेंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे प्रियंका जी, मुझे आप ये बताइए। 5 ऐसी योजना का उद्घाटन बता दीजिए जो आज कंप्लीट हो गई है और कंप्लीट होने के बाद और फिर से हम आगे की काम कर रहे हैं। अरे आपने जितनी योजना बनाई उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, सौधान इतना बड़ा तौकीर रजा जी सवाल तो सुनिए। कांग्रेस के जिस घोषणा पत्र को लेकर पिछली बार उन्हें सफलता मिली थी और कहीं ना कहीं आप पिछड़े थे, इस बार उसी तमाम घोषणा पत्र को लेकर आप भी सामने आए हैं और उसके बाद ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई है, कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में योजनाओं की यदि आप बात करते हैं तो घोषणा पत्र तो आपका भी समानांतर है ना। किन योजनाओं की आप बात कर रहे हैं? स्वयं सहायता समूह वादा करते हैं, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, जनता के साथ जनता के बीच में पूरी तरीके से हमारे पास पूरी तरीके इन्होंने सबसे बड़ा शराबबंदी का लेकिन को करना नजर आ गया। ठीक है चुनाव की बात ठीक है आप दोनों लोग को जो भी कहना है 3 दिसंबर को नतीजा आ जाएगा। मैं मुख्यमंत्री ठीक है तौकीर रजा जी मेरा सवाल सुन लीजिए। आप दोनों को जो भी कहना है 3 दिसंबर को नतीजा आ जाएगा, जनता बता देगी कि किसके घोषणा पत्र पर ज्यादा भरोसा किया है। लेकिन तौकीर रजा जी जिस तरह से कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं भूपेश है तो भरोसा की बात थी और लगभग ये तय है कि भूपेश बघेल ही अगर कांग्रेस को गद्दी मिलती है तो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते अभी भी नहीं खोले हैं। प्रधानमंत्री की गारंटी पर तो आपने दांव खेला है, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, घोषणा पत्र भी आप लेकर आ गए, लेकिन यदि कहीं जनता आपको चुनती है तो कौन होगा आपका चेहरा? देखिए हमारे यहाँ जो भी चुना जाता है संसदीय समिति एक गठित करती है, विधायक दल उसको नेता चुनता है और उसके कारण जो भी जिसको भी चुना जाता है वही हमारा मुख्यमंत्री होता है और जो भी होगा हमारा मुख्यमंत्री। यानी कि रमन सिंह पर अभी मुहर नहीं लगी है। हमारे पास अरुण साहू जी है तो विजय बघेल भी है,
हमारे पास केदार कश्यप जी है, तो रेणुका सिंह भी है, और हमारे पास विजय साय जी है, तो हमारे पास और भी बड़े बड़े नेता हैं, प्रबल दावेदार हैं, और युवा चेहरा है वहां पर। हमारे ओम प्रकाश जी ने इस बात को बताया भी। तौकीर जी, रमन सिंह का नाम आपने नहीं लिया। तौकीर जी, रमन सिंह का नाम नहीं लिया आपने। रमन सिंह जी भी हो सकता है, रमन, लेकिन अभी जैसा हमारे मासूद जी ने कहा, बिल्कुल रमन सिंह जी भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा संगठन ने जब कहा है, हमारे मासूद जी ने नहीं, तो तौकीर जी, आपकी लिस्ट में रमन सिंह जी का नाम नहीं है क्या? आप भूल गए उनका नाम लेना? मैंने लिया ना अभी, आप रमन सिंह जी का भी नाम नहीं, वो तो तब लिया आपने जब मैंने आपको याद दिलाया। कोई नहीं हो सकता है। लेकिन पहले मेरी बात को समझिए प्रियंका जी, मैंने कहा, क्या कहा कि जो विधायक उसको चुना जाता है उसी को दिया जाता है। वो कौन हो सकते हैं? रमन सिंह जी भी हो सकते हैं, विष्णु साय भी हो सकते हैं, विजय बघेल भी हो सकते हैं, अरुण साहु भी हो सकते हैं, केदार कश्यप हो सकते हैं, रेणुका सिंह भी हो सकती है, या फिर उत्तराखंड की तरह कोई सरप्राइज आएगा? तौकीर रजा जी, उत्तराखंड की तरह कोई सरप्राइज तो नहीं आएगा? वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन चुना तो यही में जाएगा ना, वो नया चेहरा हमारा जो चुना जाएगा। जी, रवि जी, हमारा तौकीर रजा जी अभी समय लेने की बात कर रहे हैं, अभी वो मेरे सवाल का जवाब देंगे नहीं जो मैं पूछना चाह रही हूँ। रवि जी, मैं आपके पास आती हूँ। भूपेश जी की यदि बात हो रही है तो क्या भूपेश जी ही होंगे आपका चेहरा? क्योंकि पिछली बार जो फॉर्मूला आपने तय किया था उसने अपने बीच मझधार में लाकर आपने छोड़ दिया। टीएस सिंहदेव जी को आपने मौका भी नहीं दिया और कहीं ना कहीं वो ठगा तो महसूस कर रहे होंगे। इस बार का क्या फॉर्मूला है आपका? देखिए प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हम ये पूरा चुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय टीएस बाबा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी, हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी, इनके नेतृत्व में और राष्ट्रीय नेतृत्व के अंडर हम ये पूरा चुनाव लड़े हैं। और कई बार आप भी सुने होंगे कि बाबा साहब ने भी कहा कि हम पूरा का पूरा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री वही है और आने वाले समय में भी मंडल सभी भूपेश बघेल जी को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चुनेगा और वो पुनः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ लेंगे। आप देखिएगा 75 पार हम हो रहे हैं और पुनः मुख्यमंत्री। के शर्मा जी के पास में आऊंगी। के शर्मा जी, जिस तरह से हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, रवि जी का भी कहना है कि दूसरी बार भूपेश बघेल पर भरोसा उन्होंने जताया है और ये भरोसा आगे कायम रहेगा, लेकिन ऐसे में डिप्टी सीएम का क्या होगा? यही अभी जो आप देखेंगे 3 दिसंबर तक अभी सीएम का खेल चलते रहेगा दोनों ही दलों में। जैसे टीएस बाबा की जो बयान आए हैं उसको लेकर के या उनके बेटे बहू की ओर से जो बयान आए हैं आज, वो एक बड़ी बात है। दूसरी चीज है कि भूपेश बघेल के भूपेश है भरोसा, ये तो चल ही रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार का विश्वास वो जीत चुके हैं, ये ठीक है। लेकिन आने वाले समय में आज एक नाम और जोड़े, जैसे दीपक बैद का नाम जुड़ गया, आदिवासी युवा नेता है। उसके साथ ही यदि 2 नाम ताम्रध्वज साहू, महंत जी का है। इधर भाजपा में देखे तो लंबी लिस्ट है। रमन सिंह के साथ 4 सांसदों को आपने चुनाव लड़ाया है। विक्रम उसेंडी को चुनाव लड़ा दिया है, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री है। उसके साथ ही आप विष्णुदेव साय को चुनाव मैदान में उतार दिया है, पूर्व अध्यक्ष है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है। रमन सिंह है ही है, तो 4-8 नाम तो यही दिख रहे हैं। ये कुल मिला के यह है कि आने वाली राजनीति में अभी 3 दिसंबर तक समय है। लेकिन जो बात कही जा रही, जैसे रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रहे, तो भाजपा में भी यही स्थिति है। देखना है कि अभी तक की जो राजनीति है उसमें सरकार बनने की स्थिति में तरह के देख रहे हैं साइलेंट है। जैसे आप भी बोल रही है, मतदाता साइलेंट है और रिजल्ट बहुत। भाजपा कितना आगे जाएगी, 13 से कितना आगे तक जाती है, क्या सरकार बना सकती है, या मोदी के चेहरे पर कितना विश्वास होता है, कितनी गारंटी। उसी तरह भूपेश बघेल क्या कितनी सीटें कम होती है, क्या 75 पार करते हैं तो उनको लाभ। कुल मिलाकर के यह है, आने वाले 3 दिसंबर को जनता फैसला करेगी। उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों को अभी फिलहाल कहना चाहिए कि स्थिति परिणाम पर निर्भर करेगा। यदि एक साइड 75 आ गया तो भूपेश बघेल यदि कम होता है तो विचार हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ना है। केंद्रीय नेतृत्व को भी देखना है कि अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ के नेता किसको आगे ले जाए। तमाम प्रकार के अभी देखने को मिलेगा। लोकसभा के आधार पर भी छत्तीसगढ़ में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ मॉडल और छत्तीसगढ़ वो आपके साथ जो चुनाव मैदान में गया है, जो मुद्दों के आधार, जिन मुद्दों के आधार पर छत्तीसगढ़ में महिला, युवा और किसान सबको लेकर साधने की जो कोशिश की है, ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा कि ये कि मॉडल जिसकी जीत होगी वो ये मुद्दे को लेकर अन्य राज्यों में जाएंगे। जी बिल्कुल। तौकीर जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा।
तौकीर जी। जी बिल्कुल, देखिए अभी के शर्मा जी जिस तरह से बता रहे थे उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से पुनः परचम मोहम्मद से सरकार बना रही है। इसके कारण भी आपको जमीन स्तर पे देखते नजर आ रहे हैं, जो जनता ने जिस प्रकार से सर आपको पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभी तो आंकड़े आना शुरू है, रात तक ये आंकड़े कंप्लीट होंगे, अभी आंकड़े को कंप्लीट नहीं कहा जा सकता। तो अभी आएंगे तो मेरे को जैसा लगता है कि 75 से 80% एवरेज ऑन एवरेज जो है जो वोटिंग हुई है ये दिखता है। अभी कहीं कहीं 68 है तो कहीं 65 भी है तो कहीं 78 भी है। तो अभी आंकड़े भी पूरे नहीं आए, पूरे जो आंकड़े आएंगे ना लेट नाइट तक आंकड़े आ जाएंगे। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जब कोई सरकार को परिवर्तन करने का मन जनता बना लेती है तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और यही आंकड़े बता रहे हैं कि बढ़ चढ़कर जनता ने हिस्सा लिया और अभी तक वोटिंग हो रही है। क्लोज हो गया है, गेट बंद हो गया, लेकिन लोग अंदर खड़े हैं और लाइन लगा खड़े हैं और देर लगता है लेट नाइट तक कई लोग देते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में छत्तीसगढ़ की राजनीति की खासियत ही यही है कि कोई एक फॉर्मूला हर बार चलता नहीं है। रवि जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे 15 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड है। 15 साल में बीजेपी बदली है, 15 वर्ष तक तो हम बैठे हुए हैं। बीजेपी को जो सपने देखना है देख ले, वो लोग डिसाइड करते रहे कौन सीएम। रवि जी अभी तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी का चेहरा दिखाता है जब वो रवि जी छत्तीसगढ़ की जनता की यदि बात की जाए तो 15 साल सरकार जरूर रही है, लेकिन जितना जिगजैग वाला भारतीय जनता पार्टी का नतीजा आया है, ऐसे में आप 15 साल मानकर बैठे रहे तो ये अभी कह पाना मुश्किल है। 3 दिसंबर का इंतजार आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ 3 दिसंबर का इंतजार। यही है, हम भी यही है, सरकार हम बना रहे हैं, फिर बैठेंगे। ठीक है ठीक है देख लेते कौन बनाता है। ठीक है, हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। के शर्मा जी बहुत धन्यवाद, तौकीर जी बहुत धन्यवाद और रवि जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, मैंडेट दे दिया है। 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा और इसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं गुफ्तगू की शुरुआत हो चुकी है, अब देखना ही होगा कि ये गुफ्तगू कहां जाकर रुकती है। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वो दावा करते रहेंगे जीतेंगे हैं जी, 75 उससे कम नहीं है। एक तरफा है, यहाँ दो तरफा भी नहीं है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। छत्तीसगढ़ में स्पष्ट रूप से जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, तय कर लिया है। जनता ने परिवर्तन करना है, एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़ और एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जनता मतदान करने वाली है। Casting vote is the democratic right of every citizen of the country.